बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बादशाह जिसने ज़मीन पर जन्नत तामीर की लेकिन उसे ये देखना भी नसीब ना हो सकी। शदाद ने जन्नत बनाई जो बहुत बड़ी, और उसकी तामीर में कई साल लगे थे, लेकिन शदाद को ये जन्नत देखनी भी नसीब नहीं हुई। तारीख़ में शदाद का वाक़या तवातुर के साथ बयान किया गया है। शदाद के बारे में मशहूर है कि वो कौम आद का बादशाह था। उस कौम की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदो-कामत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। उनमें हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सकें, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत व क़ुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। दो बादशाह ख़ास तौर पर इनमें बहुत जाहो जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शदाद था जो उसके बाद तख़त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर व ख़जाने उन्होंने जमा कर लिए थे। शदाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को अरूज तक पहुँचाया। दुनिया के कई बादशाह उसके बाज गुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबा ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बर कर दिया कि उसने खुदाई दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा और मुस्लिहीन ने, जो साबका अंबिया के अलूम के वारिस थे, उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया। तो वो कहने लगा, जो हुकूमत व दौलत और इज़्ज़त उसको अब हासिल है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। नाउज़ुबिल्लाह। जो कोई किसी की खिदमत व अताअत करता है, या तो इज़्ज़त व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत कि मैं किसी की इबादत करूं। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की अताअत में आखरत की निजात और जन्नत का हसूल, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ़ और ख़ूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सफ़ाहत जो अंबिया इकराम की तालीमात के ज़रिए उनको मालूम हुई थीं, उसके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं ख़ुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। उस दिन से शदाद की मुसलसल ये कोशिश रही कि वो एक ऐसा शहर तामीर कराए जो हर लिहाज से जन्नत जैसा हो। उसने अपने भांजे दहाक को, जो ईरान का हाकिम था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है, वो फ़ौरन मेरे पास भेज दो। दहाक ने ऐसा ही किया। शदाद ने पूरे मुल्क में अपने कारिंदे रवाना किए, जो बहुत बड़ी मिकदार में सोना चांदी जमा करके लाए। शदाद ने जन्नत बनाने के लिए मुल्क शाम में एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम का इंतखाब किया और माहिर मेमारों के ज़रिए वहाँ एक मज़बूत और मुस्तहकम फसील तामीर कराई, जिसके अंदर सोने और चांदी का महल तामीर करवाया और उसकी दीवारों को कीमती जवाहर से सजाया। उसने शहर के वस्त में एक ऐसी नहर बनवाई जिसके पानी में संगरेज़ों के बजाय हीरे जवाहरात बहते थे। सोने के ऐसे दरख्त लगवाए जिनके होशों में मुश्क व अंबर भरा गया था। जब हवा चलती तो मुश्क व अंबर की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती। बयान किया जाता है कि शदाद ने महल के चारों तरफ सोने की ईंटों से 12,000 कमरे तामीर कराए और हर कमरे को याकूत और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया गया और अतराफ व जवार से खूबसूरत और जवान औरतों को वहाँ लाया गया। यह अजीम शान जन्नत नुमा शहर 300 या 500 साल में मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि शदाद की उम्र 900 बरस थी। जन्नत मुकम्मल होने के बाद शदाद को इसकी तकमील की इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही शदाद बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपनी जन्नत की जानिब रवाना हो गया। अभी शहर से एक मंजिल के फासले पर था कि उसने एक हिरन देखा जिसके पाँव चांदी और सींग सोने के थे।
ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کی روح کانپنے لگی اور اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ جواب آیا، ملک الموت۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے اس کو یہ مہلت نہ مل سکی اور اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ جزاک اللہ۔